So now we have case number 2. Liquid does not wet solid. Case number 2 बेटा, लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड। पारस सर क्या बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा। बेस्ट एग्जांपल इज मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विद ग्लास। मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विद ग्लास बिकॉज कोहेसिव फोर्स। स्टूडेंट्स, दो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अमेजिंग होगा कि वो दूसरे किसी के साथ इजीली अट्रैक्ट होगा ही नहीं। मतलब कोहेसिव फोर्स बिटवीन molecules of mercury is quite greater as compared to the adhesive force, that is the force of attraction between mercury with other. Okay. Cohesive force बच्चों, the force of attraction between two molecules of same substances. Adhesive force बच्चों, the force of attraction between two molecules of different substances. एक काम करते हैं, जैसा हमने नीट एंड टाइडी डायग्राम फर्स्ट केस में बनाया था वैसा हम सेकेंड केस में बना लेते हैं बच्चों। चलो साथ में रहो। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ये हमने एक सॉलिड कंसीडर कर लिया है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड हमने कंसीडर कर लिया है, लेट्स से ग्लास। ठीक है, अच्छा, ये हमने सॉलिड कंटेनर लिया है एंड बच्चों दिस इज दैट सिंगल वॉल ऑफ सॉलिड जिसका व्यू एज यूजुअल हमने मैग्नीफाई किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट, हम उसे ड्रॉ कर सके। ठीक है, सो बच्चों हम लोग यहाँ पर लेफ्ट में क्या कंसीडर करने वाले हैं? सॉलिड। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर राइट में क्या कंसीडर करने वाले हैं? लिक्विड। अच्छा, हमें क्या कंसीडर करना है बच्चों? अभी मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड क्या कंसीडर करना है? मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड विच इज राइट नाउ ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कौन है? ये मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड है। कहाँ रखना है? ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ओके बच्चों, ये मॉलिक्यूल है लिक्विड का, राइट में लिक्विड है, लिक्विड विथ लिक्विड यानी कोहेसिव फोर्स। बच्चों लिक्विड विथ लिक्विड यानी कोहेसिव फोर्स। स्टूडेंट्स, लिक्विड का बाउंड्री कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो कोहेसिव फोर्स आप उसके सिमेट्री पे बनाओगे, 90 डिग्री का हाफ करो, 45 डिग्री। बच्चों मतलब आप लोग क्या करो, 45 डिग्री पे दिखा दो स्टूडेंट्स कोहेसिव फोर्स। बच्चों 45 डिग्री पे दिखा दो कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अच्छा, और एक काम करो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ सॉलिड का जो पूरा बाउंड्री मिल रहा है वो है अप टू 180 डिग्री। सो आप एग्जैक्टली हाफ मतलब 90 डिग्री पे आप दिखा दो बेटा एडहेसिव फोर्स। ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, लिक्विड विद सॉलिड, कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव या एडहेसिव? एडहेसिव फोर्स बच्चों।
टोटल बाउंड्री कितने डिग्री का मिल रहा है? 180 डिग्री, उसका हाफ करो 90 डिग्री, मतलब आपको 90 डिग्री पे दिखाना है एडहेसिव फोर्स बेटा। 90 डिग्री पे आपको क्या दिखाना है यहाँ पे? एडहेसिव फोर्स। दिस वन इज कोहेसिव फोर्स, दिस वन इज एडहेसिव फोर्स। बच्चों क्लियर है कि नहीं? कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। बाय चांस अगर यही तुमने डायग्राम में गलत किया है तो काम नहीं हो सकता बेटा, अच्छे से समझ रहे हो? बट स्टिल आप बेटा इसको ऑनलाइन देख रहे हो और शायद विजुअलाइज नहीं हो रहा है आपको अब तक, तो एक काम कर लेते हैं, मैं आपके लिए कोहेसिव फोर्स और थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं। ये लीजिए, अब तो ठीक है, अभी तो विजुअलाइज हो जाएगा। ओके, ये लीजिए बेटा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव। देखो बेटा एंगल तो वही रहेगा, ये 45 डिग्री। मैं कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अब हमें यूज करना होगा पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन कैसे कर सकते हो बच्चों आप? एक ही मॉलिक्यूल को दो फोर्सेस परेशान कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। चलिए पैरेललोग्राम सबसे पहले आप कंप्लीट करिए बेटा। ये लीजिए, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ओके, सो बच्चों अभी हमें दिखाना है रिजल्टेंट। ब्लैक यूज करूंगा, आई होप आपको फॉन्ट चेंज से फायदा होगा। स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम जो अभी अभी तुमने ड्रॉ किया, उसका जो डायगोनल है वो आपको स्टूडेंट्स ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट दे देगा। बच्चों ये आपको दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट दे देगा, और वो रिजल्टेंट को आप नाम दे देना बेटा आर। स्टूडेंट्स हैव यू नोटिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर? फर्स्ट केस का जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें हमें आर मिल रहा था इनसाइड द सॉलिड, एंड इन सेकेंड केस जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हमें आर मिल रहा है इनसाइड द लिक्विड। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डायग्राम नंबर 1 एंड डायग्राम नंबर 2। ठीक है, बाय द वे स्टूडेंट्स मुझे और एक पॉइंट आप लोगों के साथ क्लियर करना था। जैसे हमने आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड दिखाया ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अगर आपको यही दिखाना है बट यूजिंग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आप बीच में ऐड कर दीजिए बच्चों। आप यहाँ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दीजिए ये मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड का, है कि नहीं? और बच्चों ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, सिर्फ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ही ड्रॉ किया मैंने। इन केस यू वांट टू ड्रॉ प्लीज ड्रॉ, इन केस आपको ड्रॉ नहीं करना है विदाउट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, आपका काम चल रहा है तो आपकी मर्जी। आपको मेनली तो डायग्राम का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो समझना है, और वो तो आप समझ ही रहे हो। अब जो बच्चे थोड़े से वीक है, जो भूल चुके हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं उनको याद दिला देता हूँ स्टूडेंट्स। An imaginary sphere drawn with molecule at the center and radius equals to range of molecular attraction is called as a sphere of influence. मैंने कहा an imaginary sphere which is drawn with molecule at the center and radius equals to range of molecular attraction is called as sphere of influence. अच्छा बच्चों, बाय द वे हमने कोहेसिव फोर्स ड्रॉ किया, एडहेसिव फोर्स ड्रॉ किया। ओवर हियर वी टुक केयर दैट C शुड बी ग्रेटर देन A। कोहेसिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एडहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए। मतलब दोनों फोर्सेस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड को पुल कर रहे हैं, कोहेसिव एज वेल एज एडहेसिव। हु इज गोइंग टू विन? कोहेसिव ना बेटा। हमेशा जो ग्रेटर फोर्स होगा वही तो जीतेगा। कोहेसिव जीतेगा या एडहेसिव? कोहेसिव।
मतलब ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उसको लिक्विड खुद की तरफ अट्रैक्ट करने में ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इसीलिए तो बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है ना वो थोड़ा सा आपको नीचे के तरफ दिखेगा। मॉलिक्यूल जो था लिक्विड का ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, उसको बच्चों लिक्विड खुद की तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। इसीलिए तो आपको बच्चों जो साइडवेज मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के वो कंपैरेटिवली नीचे दिखेंगे एंड आपको सरफेस कंपैरेटिवली ऊपर दिखेगा। डोंट वरी, मैं आपको ड्रॉ करके तो दिखा रहा हूं, ये तो यहाँ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है बेटा। अच्छा, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट आर। तो चलिए बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये आर कौन है बच्चों, रिजल्टेंट ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव। शेप का कॉन्सेप्ट यूज करो, ये आर को आप नाम दे दो बेटा शियर फोर्स। लिक्विड सरफेस, जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है बेटा, इट कैनॉट एक्सपीरियंस शियर फोर्स। एंड वहीं से तो कहानी शुरू होगी, लिक्विड का सरफेस अपना शेप चेंज करेगा। किस तरीके से चेंज करेगा, दैट इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू दिस आर, इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू आर। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये जो आर आपको दिख रहा है उसके ऊपर ड्रॉ कर देना है परपेंडिकुलर। चलो बच्चों साथ में रहो, इफ पॉसिबल साथ में रहो, आप आर के ऊपर बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर दिखा दो एंड ये परपेंडिकुलर को आप नाम दे दो बेटा टी। टी फॉर टैंजेंट, टी फॉर टैंजेंट। टैंजेंट टू whom? It is tangent to the free surface of the liquid। तो T को क्या दिखा दो बेटा, यहाँ एंगल 90 डिग्री दिखा दो। This T is perpendicular to R। Now the task is almost done students। एक आखिरी काम करना है, आपको ड्रॉ कर देना है बस फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बेटा, आपको बस ड्रॉ कर देना है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। चलिए कर लेते हैं बच्चों, कैसे बनाओगे आप उसको, इट शुड बी टैंजेंट टू टी ना बेटा। यस, ये लीजिए यहां से स्टार्ट करिए बेटा, थोड़ा सा आप ऊपर जाइए, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, थोड़ा सा आप जाइए ऊपर और फिर यहाँ आते आते आप फ्लैट दिखा दीजिए बेटा, और पूरा आप ऐसे यहाँ पे डॉटेड यूज करके लिक्विड रिप्रेजेंट कर लीजिए। विजुलाइज हो रहा है बेटा, कोहेसिव, एडहेसिव, रिजल्टेंट, परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट। ये जो हमने ड्रॉ किया है ना बच्चों ब्लैक वाला, दिस शुड बी टैंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। हैव यू नोटिस्ड वन थिंग बच्चों, मैं काम करता हूँ बेटा, मैं ब्लैक और एक बार यूज कर लेता हूँ सो दैट आपको अलग से समझा सकूं मैं टी एंड ये फ्री सरफेस में कहाँ डिफरेंस है। हाँ, ये आई थिंक आपको अच्छे से बेहतर तरीके से मतलब समझा पाएगा। दिस टी इज tangent drawn to the free surface of the liquid। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोटिस किया कि नहीं, यहाँ तो लिक्विड फ्लैट है, ऑब्वियसली उस तरफ से भी नीचे शिफ्ट होगा, मतलब जो शेप होगा ना बेटा वो है कॉन्वेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था बेटा डायग्राम में। द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड स्टूडेंट्स, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ओवर हियर इज कॉन्वेक्स इन नेचर। कॉन्केव है या फिर कॉन्वेक्स है बेटा, कॉन्वेक्स है। हाँ ऑब्वियसली अगर किसी ने पूछा कॉन्वेक्स है या फिर स्लाइटली कॉन्वेक्स है तो फिर आप कॉन्वेक्स नहीं बोल सकते, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा स्लाइटली कॉन्वेक्स। बट अगर किसी ने पूछा बताओ बेटा कि यहाँ पे शेप कॉन्केव है या फिर कॉन्वेक्स है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा जो शेप है वो है कॉन्वेक्स। कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। Now you check for students angle of contact। Please beta, please check for angle of contact beta, angle of contact। चेक करो बच्चों, दिस इज tangent isn't it to the free surface of the liquid। so यहाँ पर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। So theta बच्चों, theta will be greater than 90 degree। theta will be greater than 90 degree। acute है या obtuse है, obtuse है बेटा, obtuse है। and angle of contact का range तो तुम जानते हो ना,
It is lying between 0 degree and 180 degree. Range of angle of contact is in between students 0 degree and 180 degree. ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है. चलिए एग्जाम्पल दीजिए बच्चों. ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा. That means I am talking about students mercury in contact with glass. Students यहाँ बात हो रही है about mercury in contact with glass. ठीक है. So if you are taking mercury in contact with glass, वो glass को बिल्कुल भी wet नहीं करेगा because cohesive force of mercury is greater than adhesive force of mercury with glass. आपको शेप कैसा मिलेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स. सो थीटा कैसा होगा, लेस देन 90 या मोर देन 90? मोर देन 90 डिग्री. मतलब अक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल. चलिए इसे फिनिश करिए स्टूडेंट्स. आई विल गिव यू 2 minutes approximately. Whatever task is pending, please do it quickly. 2 minutes you are having. इरेज कर देता हूँ बेटा मैं.